वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी टू उर्दू। आज हम आपको इस क्लास में 4 अलग अक्षर बताएंगे और उनकी परिभाषा भी सिखाएंगे। 4 अलग अक्षर, 4 जो अलग अक्षर हैं इनको आपने याद रखना है। ये जो है बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। इनका जो रोल है उर्दू ज़बान में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इनका रोल। आपने जो है इनको अच्छी तरीके से याद रखना है, इनको अच्छी तरीके से याद रखना है। आप पहले देखिए, पहले नंबर पे जो आता है 4 अक्षर जो है हे आता है, इसको छोटी हे भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है 2 चश्मिया, इसको बड़ी हा भी कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है हमज़ा और चौथे नंबर पे आता है बड़ी या। इन चारों को आपने इस तरीके से याद करना है, अच्छी तरीके से याद करना है और अपने जो है माइंड में सेट कर लेना है। ये जो है इनका रोल बहुत ज़्यादा होता है, इनकी शक्लें भी अलग अलग होती है। जब शक्लों की क्लास शुरू होगी तब मैं आपको बताऊंगा किसकी कितनी शक्ल होती है, कौन सा कहाँ पे यूज़ होता है, वो मैं सब आपको डिटेल में बताऊंगा। आप हमारे चैनल पे अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप पूरा देखें, कभी भी आधा मत देखिए। आधी नॉलेज जो है इंसान के माइंड के लिए ख़राब होती है हमेशा। अगर पूरी नॉलेज होगी, पूरी नॉलेज सही होती है। एक बार और देख लीजिए ना आप। 4 अलग अक्षर, पहले नंबर पे आता है हे, इसको छोटी हे भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है 2 चश्मी हा, इसको जो है 2 चश्मी हा है, इसको बड़ी हा भी कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है हमज़ा और चौथे नंबर पे है बड़ी या। इन चारों को आपने अच्छी तरीके से माइंड में सेट कर लेना है। 4 अलग अक्षरों की बनावट, 4 अलग अक्षरों की बनावट, चैप्टर नंबर 6, क्लास नंबर 7। हे की परिभाषा, हे की 6 परिभाषाएं होती है। आपके एग्जाम में एक चीज़ और आ सकती है, छोटी हे की कितनी परिभाषाएं होती है। इसे छोटी हे भी कहते हैं, मैं छठे नंबर पे आपको बताऊंगा छोटी हे की कितनी परिभाषाएं होती है। और ये भी आ सकता है हे की कितनी परिभाषाएं होती है, तो आपने बताना है हे की 6 परिभाषाएं होती है, ये छोटी हे की 6 परिभाषाएं होती है। अगर ये पूछने लग जाए वो 6 परिभाषाएं कौन कौन सी होती है, विस्तार से लिखिए या बताइए। नंबर 1, हे खाली होती है, हे खाली होता है, जो हे है ये खाली होता है। नंबर 2, हे दूसरे समूह का अक्षर है, हे दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 3, हे का मतलब है ए आ होता है, हे का मतलब ए आ है होता है। जो इनकी आवाज़ होती है इन तीनों हरूफों की आती है। नंबर 4, हे आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है, हे आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 5, हे छोटे खानदान का अक्षर है, हे छोटे खानदान का अक्षर है। नंबर 6, इसे छोटी हे भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 6, इसे छोटी हे भी कहते हैं। यहाँ पे ऐसा ही नहीं आ सकता कि भाई हे की इतनी परिभाषाएं होती है, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो आप छोटी हे की इतनी परिभाषाएं होती है, या छोटी हे खाली होती है, या छोटी हे दूसरे समूह का अक्षर है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको छोटी हे भी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हे का, इसको आपने याद रखना है, ये जो है बहुत ज़रूरी होता है। ये जो है मैंने आपको पहले आपने देखा भी होगा जब शुरू में पढ़ा होगा, 4 अक्षर, 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 दो चश्मिया की परिभाषा, 2 चश्मिया की 5 परिभाषाएं होती है, 2 चश्मिया की 5 परिभाषाएं होती है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए 2 चश्मिया की कितनी परिभाषाएं होती है, तो आपने वहां पे लिखना है 2 चश्मिया की 5 परिभाषाएं होती है। अगर ये भी आ जाए बड़ी हा की कितनी परिभाषाएं होती है, इसको बड़ी हा भी कहते हैं। नंबर 5 में आपको मैं बताऊंगा, वहां पे भी यही लिखना है आपने, बड़ी हा की 5 परिभाषाएं होती है, इसको बड़ी हा भी कहते हैं। 2 चश्मी हा आना जरूरी नहीं है, बड़ी हा भी आ सकता है। और ये पूछने लग जाए कि वो 5 परिभाषाएं कौन कौन सी है, वे लिखिए विस्तार से, तो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, 2 चश्मिया खाली होती है। आप यहाँ पे तस्वीर में देख सकते हो, ये 2 चश्मिया है, ये खाली होती है। इसको याद रखना है 2 चश्मिया कैसी होती है। 2 चश्मिया खाली होती है। नंबर 2, 2 चश्मिया पहले समूह का अक्षर है, 2 चश्मिया पहले समूह का अक्षर है। नंबर 3, 2 चश्मिया का मतलब है फे ध छ ठ भ झ थ घ होता है। एक बार और देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नंबर 3, 2 चश्मिया का मतलब है फ ध छ ठ भ झ थ घ होता है।
नंबर 4, दो चश्मियाँ बड़े ख़ानदान का अक्षर है। दो चश्मियाँ बड़े ख़ानदान का अक्षर है। नंबर 5, इसे बड़ी हा भी कहते हैं। इसे बड़ी हा भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 5वां नंबर भी। इसे बड़ी हा भी कहते हैं, ये याद रखना है। दो चश्मियाँ को बड़ी हा भी कहते हैं। वहाँ पे एग्ज़ाम में आना ज़रूरी नहीं है कि भाई दो चश्मी हा ही आएगा। वहाँ पे एग्ज़ाम में जो है बड़ी हा भी आ सकता है। बड़ी हा की कितनी परिभाषाएँ होती है, आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। हमज़ा की परिभाषा। हमज़ा की 4 परिभाषाएँ होती है। अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए हमज़ा की कितनी परिभाषाएँ होती है, तो आपने लिखना है वहाँ पे हमज़ा की 4 परिभाषाएँ होती है। अगर ये पूछने लग जाए कौन-कौन सी होती है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, हमज़ा खाली होती है। हमज़ा खाली होती है। नंबर 2, हमज़ा का मतलब ए होता है। जो हमज़ा की आवाज़ आती है वो ए की आती है, जैसे हमज़ा, ऐसे। नंबर 3, हमज़ा आधी लाइन के ऊपर, आधी लाइन के नीचे, यानी लाइन के बीच में लिखी जाती है। हमज़ा आधी लाइन के नीचे, आधी लाइन के बीच में, यानी लाइन के बीच में लिखी जाती है। एक बार और देखिए, हमज़ा आधी लाइन के ऊपर, आधी लाइन के नीचे, यानी लाइन के बीच में लिखी जाती है। नंबर 4, हमज़ा छोटे ख़ानदान का अक्षर है। हमज़ा छोटे ख़ानदान का अक्षर है। बड़ी आ की परिभाषा। बड़ी आ की 5 परिभाषाएँ होती है। अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए और पूछने लग जाए कि बड़ी आ की कितनी परिभाषाएँ होती है, तो आपने लिखना है बड़ी आ की 5 परिभाषाएँ होती है। अगर ये पूछने लग जाए बड़ी आ की कितनी परिभाषाएँ होती है, वो 5 कौन-कौन सी परिभाषाएँ होती है, वो लिखिए। आप यहाँ पे देख सकते हो तस्वीर में बड़ी आ कैसी होती है। बड़ी आ कैसी होती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। आपने इनको याद रखना है, हर परिभाषा को और हर हरूफ को याद रखना है। बड़ी आ कैसी होती है, छोटी आ कैसी होती है, इन सभी को याद रखना है। अगर ये पूछने लग जाए कौन-कौन से होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, बड़ी आ खाली होती है। बड़ी आ खाली होती है। नंबर 2, बड़ी आ दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 2, बड़ी आ दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 3, बड़ी आ का मतलब ए होता है। बड़ी आ का मतलब ए होता है। बड़ी आ की जो आवाज़ होती है वो ए की आती है, जैसे या, ए, ऐसे। नंबर 4, बड़ी आ लाइन के ऊपर लिखी जाती है। बड़ी आ लाइन के ऊपर लिखी जाती है। नंबर 5, बड़ी आ बड़े ख़ानदान का अक्षर है। बड़ी आ बड़े ख़ानदान का अक्षर है। हम अगले चैप्टर में आपको बिना नुक्ते वाले अक्षर बताएंगे। हम अगले चैप्टर में आपको बिना नुक्ते वाले अक्षर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।